यूं तो मोदी सरनेम एक जाति विशेष से जुड़ा है, जिस पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुना दी। नतीजा राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी खत्म हो गई। लेकिन राहुल गांधी की एक जाति विशेष के सरनेम पर दिए बयान को भाजपा ओबीसी वर्ग के अपमान तक खींच लाई है। भाजपा नेता हर एक मंच से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पिछड़ा विरोधी हैं, जिस पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने तीखा पलटवार किया है। हम लड़ेंगे चोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से, हम तुम्हारे साथ हैं। 24 के लिए राहुल अखिलेश का बैकवर्ड पंच, राहुल की सदस्यता पर अगला पिछड़ा संग्राम। डिस्ट्रैक्शन करना है, मैक्सिमम पनिशमेंट की तो जरूरत है, मिनिमम पनिशमेंट से बात थोड़ी बनेगी। राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़क पर हैं। आरोप है कि भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। एक बार सरकार से भी सवाल पूछो कि देश की जनता की, आवाम की, पीड़ित की, बेरोजगार की, किसान की आवाज को जो नेता उठा रहा है उसको गलत तरीके से सजा बुलवाई और उसकी सदस्यता खत्म कर दी। ये कोई लोकतंत्र नहीं है, ये कोई इनके राज में कहीं पर कोई नियम कायदे कानून नहीं है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने मोदी सरनेम वाले राहुल गांधी के बयान को पिछड़ा वर्ग के अपमान से जोड़ दिया है। राहुल गांधी को देखिए कोई अधिकार नहीं किसी पिछड़े को अपमानित करने का। इतना घमंड, इतना गुरूर भी ठीक नहीं है कि अपने आप को आदमी देश से भी ऊपर समझने लगे, देश के संविधान से भी ऊपर समझने लगे और देश के न्यायपालिका से भी ऊपर समझने लगे। भाजपा का हर एक नेता राजनीति का हर एक मंच से दलील दे रहा कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर बयान देकर किसी एक जाति का नहीं बल्कि पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया, जिसकी उन्हें सजा मिली है। सत्य की बात करते हैं लेकिन हमेशा वो झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं और अहिंसा की बात करते हैं। मुझे लगता है कि इनके कहने में करने में बड़ा फर्क है। इनको गलती मान लेना चाहिए। जिस तरह से समूचे ओबीसी वर्ग का जो अपमान करने का काम किया है, मोदी समाज का अपमान करने का काम किया है, समय आने पर इस प्रकार के लोग इकट्ठे होंगे, उनके देश की जनता माफ करने वाली नहीं है। वो सबक सिखाने का काम करें। मतलब ये कि जब कांग्रेस राहुल गांधी को मोदी सरनेम में सजा और लोकसभा सदस्यता समाप्त होने पर हमलावर है, तो भाजपा राहुल गांधी के बयान को हथियार बनाकर ओबीसी समाज को साधने में जुटी है, जिस पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीखी प्रतिक्रिया भी दी। ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है। बीजेपी ध्यान को भड़काने की कोशिश करती है। कभी ओबीसी की बात करेगी, कभी विदेश की बात करेगी, कभी कुछ और बात करेगी, कभी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेगी, मगर सवाल यही है 20,000 करोड़ रुपए, $3 बिलियन किसका था? दरअसल कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों जानते हैं कि अगर भाजपा ओबीसी समाज को संदेश देने में कामयाब रही तो उसका सीधा नुकसान आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को होगा। ऐसे में कांग्रेस समझाने में जुटी है कि मोदी सरनेम केस ओबीसी वर्ग के अपमान से नहीं जुड़ा। इस बीच भाजपा की ओबीसी वाली रणनीति के खिलाफ अखिलेश यादव ने भी मोर्चा खोल दिया है। मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता से लेकर के जमीनी नेता क्या कह रहे हैं, पिछड़ों का अपमान हो गया। अरे भाई, हमारे घर को, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया बीजेपी के लोगों ने, तब अपमान नहीं हुआ। मतलब ये कि मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर जब विपक्ष भाजपा सरकार को घेरने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है, तो भाजपा ने ओबीसी अपमान वाला पन्ना पलटकर सियासत की दिशा मोड़ दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब समझिए कि आखिर क्यों राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले बयान को भाजपा ओबीसी वर्ग के अपमान से जोड़ रही है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लेकर भाजपा घिर चुकी है। शूद्र सियासत के जरिए सपा भाजपा पर सवाल उठा रही है। विपक्ष के दल ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं और ये काट के तौर पर बीजेपी देख रही है। राहुल गांधी के बयान को आधार बनाकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश है और आने वाले निकाय चुनाव में इसका फायदा मिले, ये भी कोशिश, और फायदा हो सकता मिल भी जाए। यूपी में ओबीसी वर्ग की आबादी 50% से ज्यादा है। 2024 में मिशन 80 के लिए ओबीसी वर्ग का साथ बेहद जरूरी है और इसीलिए ये पूरी बयानबाजी चल रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।